तारीख 22 अप्रैल 2025। समय दोपहर लगभग 1 बजे। स्थान जम्मू कश्मीर का पहलगाम। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन घाटी उस दिन भी पर्यटकों से भरी थी। धरती का स्वर्ग देखने आए लोगों का उत्साह और उल्लास हर ओर गूंज रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। पर्यटकों की खिलखिलाती आवाजें गोलियों की तड़तड़ाहट में दबती चली गईं। हथियारबंद आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर धावा बोल दिया था। पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंक की पाठशाला में परवरिश पाए बेरहम हैवानों की थी। हमले में 26 बेगुनाह मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक था। इस आतंकी वारदात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। देश गुस्से में उबल रहा था। ऐसे में एक स्पष्ट और दो टूक चेतावनी दुनिया ने सुनी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. इस लहजे की गहराई और इन शब्दों की ताकत कुछ ही दिनों में सबके सामने थी। 6 और 7 मई 2025 की मध्यरात्रि को हुआ वो एक्शन जो आतंक के खिलाफ लड़ाई के इतिहास में सबसे प्रभावी सैन्य अभियानों में से एक रहा। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, आतंकियों ने देश की बेटियों के माथे का सिंदूर छीनने का दुस्साहस किया था। अब उसी आतंक के नेटवर्क पर आग बरसने की बारी थी। हमारी बहादुर सेना का ये ऐसा वार था जिससे आतंक का पूरा ढांचा दहल उठा। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, हैंडलर और सहयोगी एक ही वार में ढेर कर दिए गए। साथ ही मिट्टी में मिला दिए गए वो अड्डे जहां से आतंक का खेल खेला जाता था। जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। आतंक पर एक्शन हुआ तो आतंकवादियों का सरपरस्त पाकिस्तान बौखला उठा। आतंक के इस रखवाले ने इसी बौखलाहट में की वो गलती जो इस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले का प्रयास किया, लेकिन हमारी सशक्त वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन रोधी तंत्र और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने इसे पूरी तरह विफल कर दिया। दुश्मन ना तो किसी भी लक्ष्य को भेद सका और ना ही महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा पाया। नाकामी की इस खिसियाहट के बाद पाकिस्तान को भारत के साहसिक, निर्णायक और अत्यंत प्रभावी जवाबी प्रहार का भी सामना करना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के एयरबेसों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों, सैन्य अवसंरचना और वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले किए। इसमें चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे प्रमुख एयरबेसों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारतीय सेनाओं का प्रहार इतना भीषण था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जबरदस्त मार खाने के बाद 10 मई 2025 की दोपहर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुकी थीं
आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई और कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने उस पर विचार किया। लेकिन स्पष्ट किया गया कि सैन्य अभियान केवल रोका जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर आगे कोई भी हरकत हुई तो जवाब अधिक तीव्र, अधिक निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय, दुश्मन के हर ठिकाने पर हमले की उनकी क्षमता, किसी भी सैन्य दुस्साहस को नाकाम बनाने की ताकत और आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला देने के हुनर की शानदार मिसाल है।